हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पे CDP जो हमारी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा CDP आती है, उसकी हम यहाँ पे MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हम लर्निंग चैप्टर है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्तानुसार अधिगम किसने परिभाषित किया है? स्किनर ने, गुथरी ने, क्रो एंड क्रो ने या मर्फी ने? तो किसने किया है? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है, अपने जन्म से ही। तो कोई भी बालक सीखना कब शुरू करता है? जन्म से ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है। मानसिक थकावट, परिपक्वता, बीमारी और प्रशिक्षण। तो उसको क्या बोलेंगे? परिपक्वता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन के पास। J.F. गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सृजन, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन। तो क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि J.F. गिलफोर्ड के अनुसार लर्निंग क्या है? हमारे जो बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है, अब देखिए 5th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या अनुभव? तो बताओ कौन सा नहीं है? हमारा व्यक्तित्व। ठीक है, यानी कि जो व्यक्तित्व कारक है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है। 6th क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन या परिकल्पना? तो कौन सा है हमारा? प्रतिमूर्ति निर्माण। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन। अधिगम का अक्षेत्र किसने प्रतिपादित किया? कोलर ने, हल ने, लेविन ने या पावलोव ने? तो किसने किया था? लेविन ने। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कुर्ट लेविन मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, थोर्नडाइक संयोजनवाद, मैस्लो अधिगम संबंधी अक्षेत्र सिद्धांत, स्किनर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत? तो कौन सा राइट है हमारा? थोर्नडाइक संयोजनवाद सिद्धांत। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अभी देखते हैं हम अपना 9 क्वेश्चन। कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया का सहजता से होना, भविष्योन्मुखी सोच? तो कौन सा राइट है हमारा? कौन सी नहीं है विशेषता? भविष्योन्मुखी सोच। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। श्रृंखला अधिगम संबंधित है टोलमैन से, थोर्नडाइक से, गैने से या ब्रूनर से? तो किससे है? गैने से। ठीक है, अभी 11 क्वेश्चन हमारा। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि? तो कौन सा राइट है हमारा? 3rd ऑप्शन, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थोर्नडाइक, पावलोव, लाव, स्किनर, ब्रूनर? तो कौन सा संबंधित नहीं है हमारा? ब्रूनर। अभी देखिए हमारा 13 क्वेश्चन। गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संकेत अधिगम,
उद्दीपक अनुक्रिया का अनुगमन करता है। श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है। श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है। तो कौन सा सही है हमारा? नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है। ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन। प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्विलोपन अनुसूची है। सतत पुनर्विलोपन, निश्चित अनुपात, परिवर्तनशील पुनर्विलोपन, निश्चित अंतराल। तो कौन सा हमारा? परिवर्तनशील पुनर्विलोपन। ठीक है। अब देखिए 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्केरिया अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत लेविन, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत कोहलर, संज्ञानवादी सिद्धांत मैस्लो। तो कौन सा राइट है हमारा? स्केरिया अनुबंधन सिद्धांत स्किनर। ठीक है। अभी चलते हैं हम अपने 16 क्वेश्चन के पास। प्याजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? संवेदी पेशी अवस्था, पराग संक्रियात्मक अवस्था यानी कि परी ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो किस में बढ़ती है हमारी? औपचारिक संक्रिया की अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है, सही बात है, प्रोसेस है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, गलत बात है, संबंधित होता है। संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है, सही बात। अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है, ये भी सही बात। तो हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है। अभी देखिए 18 क्वेश्चन। किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो कोई किसको माना है? संवेगात्मक विकास को। ठीक है। 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि जो फॉल्स है? अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है। विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सत्य है? कि बी, अधिगम की उपलब्धि की अभिप्रेरणा में कोई भूमिका नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा रोंग है। ठीक है, यही सत्य है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था, विलोमीयता की प्रक्रिया, अंत प्रज्ञाकाल, पूर्व प्रत्यात्मक काल। तो क्या हमारी क्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से यानी कि नकल करके। वयस्कों और समवयस्कों के साथ क्रिया से जब पुनर्विलोपन प्रदान किया जाता है परिपक्व से। तो क्या है? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब चलते हैं 23 पे। 23 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संज्ञात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो कौन सा है हमारा? अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। ठीक है। अभी देखते हैं अपने 24 क्वेश्चन। निम्न में से सहयोगात्मक अधिगम की कमी है। अच्छा अधिगम एवं सामाजिक कौशल विकसित करने वाले अनुभव देना, विद्यार्थियों में सकारात्मक संबंध बनाना, एक दूसरे की सहायता करना अथवा एवं
व्यक्तिगत ध्यान देना, केवल कुछ ही विद्यार्थी कार्य में सहयोग देते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम की क्या कमी है कि केवल कुछ ही विद्यार्थी क्या करेंगे, कार्य में सहयोग देंगे। अब देखिए मेरा 25 क्वेश्चन। ग्यारह माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने एवं अपने मुंह में डालकर उनकी पहचान व अध्ययन करती है। जिन प्याजे के अनुसार वह अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो 4th स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो 2nd स्टेज है, संवेदी पेशीय अवस्था 1st स्टेज, ठोस संक्रिय अवस्था 3rd स्टेज। यानी कि क्या होगा हमारा 1st स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर। अब 26 क्वेश्चन। अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, किसने बताया था? डीवी और प्याजे, ग्रीन और ग्रेडलर, प्याजे और ग्रेडलर, डीवी और ग्रीन। तो किसने बताया था हमारा? डीवी और प्याजे ने। ठीक है। अब देखिए 7 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्रूनर के संपर्क निर्माण में नहीं पहचानी? सिमुल्टेनियस स्कैनिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग, कंजर्वेटिव स्कैनिंग, परसेबिलिटी स्कैनिंग। तो क्या है हमारा परसेबिलिटी। ठीक है। हम देखिए 28। सकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, वांछनीय व्यवहार को कम करता है, अवांछनीय व्यवहार कम करता है। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन ए, यानी कि जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है वो हमारा वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। ठीक है। अब देखिए 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा थोंडेक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का गौण नियम यानी कि सेकेंडरी नियम है? बहुरूपी अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो कौन सा है हमारा? बहुरूपी अनुक्रिया का नियम। ठीक है। अभी चलिए 13 क्वेश्चन। स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने पर बल देता है। यह क्या पढ़ाया जाना है इसकी स्पष्टता पर बल देता है। इसका मत है कि आधारभूत बातों को आरंभ में ही सिखाया जाना चाहिए। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। तो कौन सा सही नहीं है हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। ये हमारा गलत है। अब 31 क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसमें हमें सही मिलान करनी है। जो हमारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। परबलन सिद्धांत हमारा CSL हल ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का हमारा EL थोंडाइक ने दिया और क्लासिकल अनुबंधन IP पावलोव ने दिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए 32 क्वेश्चन। ये भी हमें सही मिलान करने हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद किसने? वाइगोत्स्की ने। नैतिकता का सिद्धांत कोलबर्ग ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्याजे ने। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड ने। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है। अभी चलते हैं हम अपने 33 क्वेश्चन के पास। एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित, मिलान करना और उल्टे क्रम में रख सकता है। प्याजे के अनुसार इस संज्ञानात्मक योग्यता का विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में होता है? पूर्व क्रियात्मक, अंतःप्रज्ञा, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। तो किसमें होता है हमारा? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। अब देखिए 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है? अधिगम का मनोविज्ञान, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है?
हमारा बी ऑप्शन, यानी कि हमारे तीनों पॉइंट क्या है, राइट है। अधिगम का मनोविज्ञान भी सही है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। अब देखिए, जब एक विद्यार्थी नियमित रूप से 2 हफ्तों के अंतराल के बाद लघुत्तम समय की गणना करने की विधि का अभ्यास करता है, तब उसे लघुत्तम समापवर्तक की गणना करने की क्रिया याद हो जाती है। तो यह सीख जाना, यह उदाहरण है। किससे उदाहरण है? सादृश्यता के नियम, प्रभाव के नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, यानी कि उसने प्रैक्टिस किया ना एलसीएम क्वेश्चन सीखने, तो कौन सा आएगा हमारा? अभ्यास के नियम से। ठीक है, अब देखिए हमारा 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टोलमैन द्वारा प्रदत्त चिन्ह है सिद्धांत साइल लर्निंग का मुख्य विचार एवं परस्तारी संपर्क नहीं है? एकीकृत बनाम आणविक उपागम, मध्यवर्ती चरों की उपस्थिति, शाब्दिक बनाम अशाब्दिक अधिगम, स्थान अधिगम बनाम अनुकीर्य अधिगम। तो कौन सा ऑप्शन राइट हमारा? सी ऑप्शन, कि शाब्दिक बनाम अशाब्दिक अधिगम। ठीक है, अब देखिए 37 क्वेश्चन में क्या दिया है? बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अवधारणात्मक, अवधारण, उत्पादन या अभिप्रेरणात्मक? तो बताओ किससे संबंधित है? फोर्थ क्वेश्चन अभिप्रेरणात्मक। अब देखिए 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफर में मदद नहीं करता है? विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, सही बात। सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, सही बात। विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, सही बात। स्वयं हेतु रटना अधिगम, तो रोड लर्निंग तो हमने करनी ही नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, बट बात गलत है ये। ठीक है, 39 क्वेश्चन, पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। संशोधित प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम, प्रभाव का नियम। तो क्या बोलेंगे हम इसको? संशोधित प्रभाव का नियम। ठीक है, अभी चलते हैं अपने 40 क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संपर्क और गलत संपर्क जानने चाहिए। अध्यापकों की, ये तो सही बात है ना, जानने चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। अध्यापक विद्यार्थियों को संपर्कों के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है, सही बात है। अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्य और सूचनाओं को पहचानना चाहिए, ये बात गलत है। अब 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है? श्रेणियां, भोजन, धन, प्रशंसा। तो कौन सा नहीं है? भोजन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है? ज्ञान को निर्मित किया जाता है, न कि वह जन्मजात होता है, सही बात है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, सही बात है। अधिगम एक खाली बर्तन के समान होता है, उसमें ज्ञान भरा जाता है, सही बात है। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, ये रॉन्ग बात है, हमारी गलत बात है। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? स्किनर ने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पावलोव ने कबूतर के, थॉर्नडाइक ने बिल्ली, कोलर ने चिंपांजी। तो कौन सा गलत है हमारा? कोलर, कबूतर। अब 44 क्वेश्चन देखिए, पावलोव द्वारा दिए गए प्रयोग में CS किससे इंगित करता है? भोजन, लार, घंटी की ध्वनि, भूख। तो किसको संबोधित करता है इंगित? तुम्हारा घंटी की ध्वनि। क्रिया प्रस्तुत, ऑपरेंट कंडीशनिंग मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? वातावरण, पुनर्बलन, अधिगम सामग्री, शिक्षक। तो किस पर बल देता है? पुनर्बलन पर। जब बालक
सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। अनुक्रमिक अधिगम स्थान अधिगमांतरण पार्श्विक नकारात्मक या द्विपार्श्विक, तो कौन सा होगा हमारा द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर लर्निंग के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।